हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज 2.1 का बात करेंगे। 2.1 का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है, इसमें आपको मिलेगा पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। पूर्ण संख्या मिलेगा। तो पूर्ण संख्या तो आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार चलते चलते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये होता है आपका पूर्ण संख्या। आपको जानकारी होना चाहिए घात क्या होता है। घात जैसे मान लीजिए ये है चोर, चोर के पावर में जो रहेगा उसको घात बोला जाएगा। सिर्फ चोर के पावर में नहीं बल्कि किसी नंबर के ऊपर में भी अगर रहेगा तो उसको घात बोला जाता है। तो ये वाला आपका हो जाएगा घात, ठीक है। ये हो गया आपका घात। तो अगर घात की बात करें तो कितना घात हो गया, घात हो गया 2, ठीक है। ये भी हो गया घात, घात कितना हो गया, घात हो गया आपका -2, ठीक है। और अगर घात की बात करें, जैसे √x है, अगर √x है, इसमें कितना घात है। इसमें तो आप बोले सर घात ही नहीं है, घात बिल्कुल है इसमें। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर में 1/2। अगर रूट लगा है उसका मतलब पावर में कितना है, 1/2 है, ठीक है। तो घात कितना हो गया, अगर घात की बात करें, तो कितना घात होगा, 1/2, ठीक है। घात कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब कितना घात है, घात है, अब क्या होगा, 1/3 लिख सकते हैं। अगर क्यूब रहे तो क्यूब को आप लिखना है x के पावर में लिखना है 1/3। तो घात कितना हो गया, घात हो गया आपका 1/3 हो गया। जैसे इस प्रकार का नंबर है 1/x, इसमें घात कितना है, इसमें घात है, आप एक काम कीजिएगा, ये जो x है इसको ऊपर उठाइएगा, ठीक है। ये जो x है ऊपर उठाइएगा, इसके पावर में कितना है, 1 है। आप जानते हैं किसी नंबर को अगर ऊपर उठाया जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो घात है किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके थे ऑलरेडी, a के पावर में m बराबर आप पढ़ चुके थे, क्या होता है, a के पावर में आप ऐसा भी लिख सकते हैं -m, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर उठाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्योंकि ये प्लस में था, अगर उसको ऊपर उठाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एक देखो, मान लीजिए अगर ऐसा रहे, ठीक है, अगर मान लिया ऐसा रहे तो घात क्या होगा, 2 × x के पावर में कितना हो जाएगा, -2। ये 1 था इसलिए 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था, ठीक है। यहाँ देखो 2 था इसलिए 2 को किस में लिखोगे, गुना में लिखोगे। 2 × x के पावर में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पावर में कुछ नहीं था इसलिए आप 1 लिख सकते, 0 नहीं, कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। जल्दी करके सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। आप बात करेंगे, क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी करके इसको सबसे पहले नोट करो, ठीक है। तो इसमें घात की बात करें तो घात कितना हो गया, घात हो गया -1। इसमें घात कितना हो गया, घात की बात करें तो कितना होगा, -2। जल्दी करके नोट करो, आप दिखाएंगे क्वेश्चन। देख लीजिए आप क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा एक चर में बहुपद है या नहीं। एक चर में बहुपद का मतलब होता है ABCD का कोई भी आपका आ जाएगा, ABCD कुछ भी आ सकता है, XYZ कुछ भी आ सकता है, उसी को बोला जाएगा चोर, ठीक है। तो उसमें ये भी बताए एक चोर मतलब मान लीजिए X तो X ही होगा, Y तो Y होगा, Z तो Z होगा, उसी को बोला जाएगा एक चोर। अगर मान लिया X और Z भी आ गया मतलब कितना पद हो गया, 2 पद हो गया। X, ठीक है, 2 पद नहीं, सॉरी 2 चोर आ गया, ठीक है। कितना चोर आ गया, 2 चोर आ जाएगा। मान लिया XYZ है तो
कितना चौर आ जाएगा? 3 चौर हो जाएगा। एक्स वाई जेड एम अगर रहे तो कितना चौर हो जाएगा? 4 चौर हो जाएगा। आपको इसमें सबसे पहले बताया गया कि कितना चौर की बात किए? एक चौर में बहुपद हो, एक ही चौर होना चाहिए, दो चौर नहीं। कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, और आपको कारण के साथ आपको उत्तर भी देना पड़ेगा। ठीक है। एक चौर में बहुपद तब होगा जब सिर्फ मान लिए एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई तो वाई ही रहेगा, लेकिन घात जो होगा वो किस में रहेगा? पूर्णों संख्या में होना चाहिए। घात किस में होना चाहिए? पूर्णों संख्या में होना चाहिए। घात जो होगा एक चौर में बहुपद होने के लिए घात किस में होना चाहिए? पूर्णों संख्या में। घात पूर्णों संख्या में। एक चौर में बहुपद होने के लिए घात किस में होना चाहिए? पूर्णों संख्या में होना चाहिए। पूर्णों संख्या बता दिए। पूर्णों संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार का नंबर, इन्फिनिटिव तक इस प्रकार का नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है। आप देख लीजिए पहला वाला क्वेश्चन देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 3। सबसे पहले हम लोग का नजर जो रहेगा कहां पर रहेगा? घात पर रहेगा। ठीक है। कहां पर नजर रहेगा? घात पर। यहां देखो घात कितना है? यहां घात है 2, यहां घात कितना है? यहां घात है 1, यहां घात नहीं है। ठीक है। तो घात की बात करें तो ये देखो घात जो दोनों घात है वो किस में है? 2 और 1 घात है। तो 2 और 1 जो घात है ये क्या है? पूर्णों संख्या है। तो क्या आप बोल सकते एक चौर में बहुपद है? बिल्कुल आप बोल सकते हैं। तो आप लिख सकते एक चौर में बहुपद है। एक चौर में बहुपद है। तो आप बोल सकते एक चौर में बहुपद है। तो इसमें कारण भी देने के लिए बताया कि कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो कारण भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। क्या देना पड़ेगा? कारण भी देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? चौर का प्रत्येक घातांक पूर्णों संख्या में है। ठीक है। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक चौर में बहुपद है। सबसे पहले तो हो गया एक चौर में बहुपद है। चौर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या में है। अब देखो चौर का जो घातांक है 2 था और 1 था, तो ये किस में है? पूर्ण संख्या में है, इसलिए हो गया आपका एक चौर में बहुपद। ठीक है। चौर का प्रत्येक घातांक की बात करें, घात की बात करें तो क्या है? 2 है और 1 है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या। तो चौर का प्रत्येक घातांक किस में है? पूर्ण संख्या में है। अगर नहीं है तो नहीं लिखोगे, अगर है तो है लिखोगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आप देखिए घात पे नजर आपका जाएगा। घात क्या है? घात है आपका 2। तो 2 क्या पूर्ण संख्या होता है? बिल्कुल होता है। तो आप लिख सकते हैं एक चौर में बहुपद है। एक चौर में ठीक है, एक चौर में बहुपद है। तो इसमें क्या, इसका क्या कारण लिखोगे? आप लिखोगे वही वाला कारण लिखना पड़ेगा, सेम कारण। चौर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या में है। पूर्ण संख्या में है। ठीक है। क्या समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा या नहीं? देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए रूट का मतलब अभी बता दिए कि रूट का मतलब क्या होता है? 3 इंटू टी के पावर में 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2 होता है, पहले बताएं। ठीक है। प्लस टी √2। इसमें शर्त आपको सबसे पहले बताए घात जो होगा पूर्ण संख्या में होना चाहिए, वो भी एक घात नहीं, सभी घात। ठीक है। प्रत्येक घात लिख लीजिए, प्रत्येक घात। ये इसका ही है। प्रत्येक घात किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो ये प्रत्येक घात इसमें देखिए 1/2 है और ये तो 1 है। 1 तो ठीक था, लेकिन 1/2 नहीं आ सकता। 1/2 आप नहीं आ सकता। जो भी घात होगा पूर्ण संख्या में ही होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण संख्या 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर इसमें नहीं आता है तो ये वाला आपका एक चौर में बहुपद नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना होगा? एक चौर में बहुपद नहीं है।
एक चौर में बहुपद नहीं है। कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि चौर का प्रत्येक घातांक किसमें नहीं है? पूर्ण संख्या में नहीं है। इसमें भी कारण लिखिए, ठीक है, क्योंकि लिखो। चलिए अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। वाई तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो इसको, टू वाई को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाने से आप जानते हैं जो पावर है प्लस में है, ऊपर उठाने से क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये तो ठीक है, इसके पावर में कितना है? 1 है। इसके घात में कितना है? -1 है। जैसे ही -1 आ गया, आप जानते हैं -1 जो होता है पूर्ण संख्या में नहीं होता है, जो हम लोग का काम को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। तो आप बोलोगे एक चौर में बहुपद नहीं है। एक चौर में बहुपद नहीं है क्योंकि चौर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। ये एक तो ठीक था, लेकिन ये -1 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या -1 पूर्ण संख्या नहीं होता। इसलिए एक चौर में बहुपद नहीं है क्योंकि चौर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी हम लोग चौर को चेक करेंगे। आप देख लीजिए इसमें क्या बता, एक चौर में बहुपद, चौर तो कितना दे रखा है? 1 2 3। ये तो पहले ही काम बिगड़ के रखा है। चौर 1 बताया और इसमें 3 बताया, तो क्या एक चौर में बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चौर कितना है? 3 है। तो लिखो एक चौर में बहुपद नहीं है। एक चौर में बहुपद नहीं है क्योंकि चौर का क्योंकि अब इसमें चौर का प्रत्येक घातांक नहीं लिखो, क्योंकि ये तो पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत हम लोग का कहाँ है? दिक्कत यही है कि ये 3 चौर दे के रखा है। कितना चौर दिया है? 3 चौर। तो एक चौर में बहुपद नहीं है क्योंकि 3 चौर में बहुपद है, क्योंकि 3 चौर में बहुपद है। क्योंकि 3 चौर में बहुपद है, एक नहीं 3 चौर दिया गया है। ये तो पहले ही आपका काम जो है वो बिगाड़ दिया है। तो एक चौर में बहुपद नहीं, क्योंकि 3 चौर में बहुपद है। इसके चलते ये भी क्या हो जाएगा? एक चौर में बहुपद नहीं होगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा एक्स स्क्वायर की गुणांक क्या होता है। एक्स स्क्वायर की गुणांक आपको एक दो को बताते सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। एक दो को सबसे पहले देख लीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर के आगे जो रहेगा वही वाला आपको नंबर को लिखना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? अगर इसके बात करें तो 2 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? इसमें कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आगे क्या है? -2 है, तो -2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी रहेगा उसको आपको लिख देना है, ठीक है। ये -2 हो गया। ये एक्स स्क्वायर का आगे कितना है? आप बोलोगे ये तो सर 0 है, कुछ भी नहीं है। नहीं, इसके साथ जो गुणांक रहता है, किसी नंबर के साथ अगर कोई भी नंबर गुना नहीं है, इसका मतलब वो कितना है? 1 है। तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लिखोगे।
इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, -1 हो जाएगा। अगर इसमें बात करें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, -4 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, आपको वही जगह जाना है जहां आपको जरूरत है, कोई इधर उधर घूम भटकने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, कहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं। क्या आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी नहीं है अभी? क्या आप खुद नहीं बना सकते हैं? क्या टीचर का ही जरूरत पड़ेगा? बिल्कुल आप खुद बना सकते हैं इसको। एग्जाम में आप सब कुछ छोड़ के आओगे, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन तो आप छोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी नहीं, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। किसका निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का आगे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। +1 भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस रहने से आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक? -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का आगे देखो क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, और ये -2 है, -1 लिख दो, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। आता है एग्जाम में ये वाला। इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक? कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का आगे जो है ये वाला लिखो, π/2। इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो ढूंढने से कहाँ मिलेगा? ढूंढने से नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर ही गायब है तो कहाँ मिलेगा? तो ये आपका हो जाएगा 0, यही हो जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर के आगे वाला लिखना है, कोई ऐसे नहीं लिखोगे कि एक्स के आगे वाला भी लिख दो, बिल्कुल नहीं। नहीं है तो एक्स के आगे वाला लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं आप लोग को, ठीक है। जो पद को जो अलग करते हैं, जैसे पद आपको पूछा जाता है कि ये कितना पद है, ये कितना पद हो गया, 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 तो इसमें पद की बात होता है कि इसमें कितना पद है, ये बात किया जाता है, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर जो क्वेश्चन रिलेटेड 3 और 4 जो है आपको इसमें पूछा जाता है कि कितना पद है। तो पद को जो अलग करता है, कौन अलग करता है? अलग करने वाला होता है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस ही होता है जो पद को क्या करता है, पद को तो प्लस और माइनस ही होता है जो पद को अलग करते, गुना और भाग पद को अलग नहीं करता। ये ध्यान देने वाली बात है। पद को जो अलग करेगा प्लस और माइनस ही करेगा, गुना भाग पद को अलग नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पद है, कितना पद हो गया? 1 पद हो गया, 2 पद हो गए। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। क्या बीच में? बीच में प्लस है, इसलिए कितना पद हो गया? आप बोलोगे ये 2 पद हो गया। क्या हो गया? द्विपद। कितना पद हो गया? द्विपद हो गया। इसमें देखिए बीच में क्या है? प्लस है, तो प्लस अगर होगा तो पद जो होगा वो अलग होगा। तो कितना पद हो गया? 1 2, तो आपका हो जाएगा द्विपद। आप देखिए बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है? इसके बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, कुछ नहीं मतलब
गुना है, तो ये कितना पद हो गया? गुना पद को अलग नहीं करता, बार बार कह रहे हैं, गुना पद को अलग नहीं करता, तो पद कितना हो गया? फिर पद हो गया एक पद। कितना पद हो गया? एक पद। ये एक पद काउंट किया जाएगा, ठीक है। गुना पद को अलग नहीं कर सकता, पद को अलग जो करता है प्लस और माइनस ही पद को अलग करता है। अब देखो, एक दो क्योंकि बीच में प्लस है, तीन, कितना पद हो गया? त्रिपदी, इसको बोला जाता त्रिपदी। कितना पदी हो गया? त्रिपदी हो गया। इसमें कितना पद हो गया? एक। अब देखो बीच में क्या है? बीच में गुना है, तो गुना होने से एक ही काउंट किया जाएगा, तो कितना पद हो गया? एक पदी, एक पद, ठीक है। तो ये कितना हो गया? एक पदी हो गया। अब इसमें कितना पद हो गया? इसमें कितना होगा? काउंट करो कितना होगा। अब देखो, एक बीच में प्लस है, दो बीच में प्लस है, तो दो पद हो गया, और ये पूरा वाला गिना जाएगा तीन, कि ये इसको दो नहीं गिनना है क्योंकि बीच में क्या है? बीच में इंटू पद को अलग नहीं कर सकता, बार बार बता रहे हैं, इंटू पद को अलग नहीं कर सकता। कितना पद हो गया? एक दो तीन, तो ये हो गया त्रिपदी। कितना हो गया? त्रिपदी। इसमें कितना पद हो गया? आप देखो, इसमें बीच में सब में इंटू है, तो ये तो एक पद हो गया, और ये एक माइनस भी पद को अलग करता है, तो ये कितना पद हो गया? द्विपदी। जल्दी करके इसको नोट करो, आप दिखाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन। चलिए, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक आपको उदाहरण देना पड़ेगा। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद। 35 घात होना चाहिए, मतलब किसी चोर के ऊपर में 35 जोड़ लगा दीजिए तो फिर आपका घात बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, कोई भी एक ABCD से लेकर अब जेड तक कोई भी आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक्स लो या फिर वाई लो, कोई भी ले सकते हैं। तो हम एक्स ही लेते हैं। चलो, ये 35 घात हो गया, ऊपर में लगा दिया है तो 35 घात हो गया। लेकिन ये भी बताया द्विपद आपको होना चाहिए। द्विपद होने के लिए कोई भी जोड़ दीजिए या फिर माइनस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी किसी भी नंबर को चार जोड़ दिए, चार जोड़ दिए। आप बोले सर चारे क्यों, क्या दूसरा नंबर नहीं लिख सकते? कोई भी जोड़ करके लिख दीजिए या फिर कोई भी घटाव करके लिख दीजिए, अपना चॉइस, कोई भी लिख दीजिए। तो 35 घात की द्विपद आप लिख लीजिए। 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद, एक पद द्विपद। ये भी ध्यान देना है, द्विपद भी होना चाहिए। कितना पद होना चाहिए? द्विपद भी होना चाहिए। अब क्या बताए? और 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी, 100 घात के कितना पद? एक पद ही होना चाहिए। पद सिर्फ एक ही होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कि किसी के पावर में आप 100 लगा दीजिए। किसी भी ABCD से जेड, ABCD से स्टार्ट करके जेड तक किसी भी, कोई भी, किसी भी चोर को पकड़ो तो क्या लिया जाएगा? कुछ भी। एक से लीजिए, 100 के पावर पे 100, यही हो गया। एक पद बताया, कोई जोड़ना घटाना नहीं करना है। एक पद बताया, बस यही तो एक पद हो गया, एक हो गया। ये द्विपद बताया, एक दो हो गए द्विपद। जल्दी करके इसको नोट कर लो। चलिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद की घात बताया, क्या बताया? बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद की घात का मतलब होता है सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। बहुपद का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी घात। जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को लिखना है। जो सबसे बड़ी घात होगा उसी को लिखना है। तो बहुपद की घात, तो बताइए बहुपद की घात क्या होगा? सबसे बड़ी घात देखो, यहाँ देखो 3 है, यहाँ देखो 2 है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब पावर में 1 है। तो सबसे बड़ी घात कितना हो गया? 3। इसमें से सबसे बड़ी घात हो गया 3, तो 3 ही हो गया आपका आंसर। सबसे बड़ी घात बराबर आपका 3 हो जाएगा आंसर।
बहुपद की, इसमें बहुपद की घात कितना है? इसमें तो कितना है बहुपद की घात? 2 ही है। अगर इसमें नहीं है तो कितना है? पावर में अगर नहीं है तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, इसमें चोरी नहीं है। ठीक है, इसमें बहुपद की घात कितनी है? टी के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बहुपद की घात 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अगर पावर में नहीं है, ठीक है, अगर पावर में नहीं है इसका मतलब कितना है? 1 है। बहुपद की घात, इसमें चौरे गायब है तो घात कहाँ मिलेगा? घात वैसे मिल सकता लेकिन इसमें घात नहीं है, चौर में घात देखना है। ठीक है, चौर में घात देखना है, तो ये चौरे तो नहीं है, तो घात कितना हो जाएगा? 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चौर में घात देखना है, ठीक है, संख्या में घात नहीं देखना है। घात देखना है कहाँ पर? चौर में देखना है। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। कौन वाला होता है रेखिक, द्विघाती और एक त्रिघाती। जैसे कुछ नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और आपको परिचित करवाते हैं उससे। चलिए तो सबसे परिचित आपको सबसे पहले करवाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखिए, अगर किसी घात में, अगर मान लीजिए किसी की घात में अगर 1 है, बहुपद की घात, किसकी बात कर रहे हैं? बहुपद की घात। अगर बहुपद की घात अगर 1 है, अगर बहुपद की घात 1 है, उसको बोला जाता है रेखिक। 2 होगा तो द्विघाती, 3 होगा तो त्रिघाती। ठीक है, अगर बहुपद की घात अगर 1 होगा तो बोला जाएगा रेखिक, अगर बहुपद की घात अगर 2 होगा तो बोला जाएगा द्विघाती, अगर बहुपद की घात 3 होगा तो बोला जाएगा त्रिघाती। बहुपद की घात देखना होगा मतलब सबसे बड़ी घात को देखना पड़ेगा। तो इसमें तो एक ही नंबर है, सबसे बड़ी घात इसमें कितना है? पावर में 1 है, तो घात कितना है? 1। 1 को क्या बोला जाता है? रेखिक। तो ये हो जाएगा आपका रेखिक। क्या हो जाएगा? रेखिक। इसमें बहुपद की घात देखिए, यहाँ 1 है, छोटा वाला का मान्यता नहीं होगा, बड़ा वाला का मान्यता होगा, तो बड़ा वाला क्या है? 2 है, और 2 को क्या बोला जाता है? द्विघाती। इसमें देखिए पावर कितना? 1, और 1 रहने से इसको बोला जाता है रेखिक। इसमें पावर में कितना है? 3। छोटा वाला को नहीं देखना है, छोटा वाला में 1 है, उस छोटा वाला को मान्यता नहीं होता, बड़ा वाला का मान्यता था, यानी ये वाला क्या हो जाता है? त्रिघाती। और ये वाला कितना होगा? द्विघाती। और ये वाला कितना होगा? बड़ा वाला का मान्यता त्रिघाती। आप तो क्वेश्चन खुद ही बना सकते हैं, ठीक है, मेरा कोई ज़रूरत नहीं होगा, आप लोग खुद चाहो तो खुद ही बना सकते हैं, फिर भी एक बार सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जल्दी करके इसका नोट कर लीजिए। चलिए आप बताइए, इसमें रेखिक, द्विघाती, त्रिपदी, तो ये वाला क्या हो जाएगा? बड़े वाला का घात देखिए 2 है, 2 को बोला जाता है द्विघाती।
बड़े वाला का घात देखिए, छोटे वाला का नहीं, बड़े वाला का मान्य होता है, यानी होगा त्रिघाती। इसमें देखिए बड़े वाला का घात द्विघाती, इसमें एक है पावर, एक को क्या बोला जाता है, रैखिक। बड़े वाला का घात एक, एक को बोला जाता है रैखिक। और पावर में है टू, टू को बोला जाता है द्विघाती। और इसको यानी त्रिघाती। चलिए, तो आ गया, लगता है समझ में आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।